मेरा नाम मूर्तु देवी, ग्राम पंचायत तलाड़ा, वार्ड नंबर 4, गांव सारी। मेरे मेरे वार्ड में तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जी, सारी वार्ड, क्योंकि एनएचपीसी की वजह से हुआ। 2023 में जब ये हमारी तरफ पक्का करते तो ये सारी वार्ड जो है इतना डैमेज नहीं होता। यहाँ सब घर टूट गए, रहने के लिए नहीं है, त्रिपाल में रह रहे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी त्रिपालों के बीच में है। अभी तो ठंड नहीं है, सर्दियों में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठंड में कैसे रहेंगे। और पूरा पंचायत जो है यहाँ पर पूरे खराब हो चुकी है, और जमीन भी खराब हो चुकी है, फसलें भी खराब हो गई, सड़कें रास्ते सारे खराब हो गए। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन और एनएचपीसी हमारी सहायता करे और हमारी तलाड़ा पंचायत के लिए अच्छी सी सहायता करे। और 270 हमारा खराब हो गया सब कुछ यहाँ पर, आप जरा ध्यान दे दीजिए। मैं आमिर चंद हूँ, गांव फुलवारी से, ग्राम पंचायत तलाड़ा से। तो मैं इस यहाँ अपने पंचायत की स्थिति को देखते हुए सुनते हुए गंभीर क्या नाम होता हूँ कि देखो यहाँ हालत बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ कोई रास्ते टूट गए, सड़कें टूट गई, ज़मीनें लस गई, घरें टूट गई, दरारें पड़ी है गई, घरों में रहने के लिए है ही नहीं किसी के पास। और कई लोग जो है इसमें तिरपाल के नीचे रह रहे हैं, रात बिता रहे हैं वहाँ पर। ठंड के मौसम से तो बुरे हाल हो गए उनके भी। तो ना कोई खाने के लिए राशन है ना कुछ है, तो ये भी मुश्किल है। लोगों दूर दूर तक जाना पड़ता है पैदल, वहाँ से राशन खरीद करके लाना पड़ता है, वो भी कहीं उधारी में, कहीं जेब में पैसे भी नहीं होते हैं। तो लोग बहुत गंभीर स्थिति में हैं। मैं चाहता हूँ सरकार से, प्रशासन से कि यहाँ तलाड़ा पंचायत के लिए मतलब सहयोग दें और पूर्ण सहयोग दें। इसमें से 270 परिवार ऐसे डैमेज हो चुके हैं जो टोटल डैमेज है। तो इसमें से 2-3 की दरारें आई है, रहने के लायक वो घर नहीं है, वो रह नहीं सकते हैं, लेकिन वो टोटल डैमेज में लाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति बहुत गंभीर है। तो इस लिए जो है मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि ये अतिशीघ्र यहाँ की सहायता मिलनी चाहिए। जो यहाँ एनएचपीसी के तहत जो हमारी यहाँ पर काफ़ी सालों से लेकर के यहाँ स्थिति गंभीर हुई है, जो कि उनकी जो उन्होंने अपने साइड तो दीवारें लगा दी है, दूसरी साइड जो हमारे तलाड़ा पंचायत की नींव है वहाँ से जो है डैमेज हो चुकी है। दरिया जो है सारा रुख जो है हमारे ग्राम पंचायत तलाड़ा की ओर हो गया है। तो वहाँ पर भी लोग जो है जहाँ ज़मीनें घिस रही है, जो कि पूरा इलाका किसी से आगे बह रहा है। तो इस तरह से भी ये बहुत मतलब मैं तो चाहता हूँ, है तो बारिश से भी नुकसान काफ़ी हुआ ऊपर वाले, पर मेन हुआ है जो इनके एनएचपीसी की वजह से। जो हर बार जो मेन जो रास्ता है, रोड भी है, वो वहाँ से भी चलने के लिए गाड़ी रोड हर टाइम वहाँ बंद रहते हैं। तो इसलिए जो है एनएचपीसी को भी हमारी ग्राम पंचायत के लिए पूर्ण रूप से सहायता मिलनी चाहिए इनकी तरफ से। तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको भी यहाँ की स्थिति को देखते हुए ज़रा थोड़ा गंभीर निर्णय लेना चाहिए। तो ये हमें अपनी तरफ से अपना एक रिक्वेस्ट है कि इसलिए जो है हिमाचल सरकार या एनएचपीसी पूर्ण रूप से सहायता मिलनी चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम महेंद्र, मैं ग्राम पंचायत तलाड़ा से हूँ। यहाँ इस बार की बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगभग सभी घर डैमेज हुए हैं। किसी के दरारें कम पड़ी है थोड़ी, किसी की ज़्यादा पड़ी, लेकिन रहने लायक किसी के मकान नहीं रहे। ज़मीन लगभग 80% बिल्कुल ही धंस चुकी है और ख़राब हो चुकी है, जिससे फसलों का भी नुकसान हो गया और पेड़ पौधे जो बगीचे लगाए हुए थे लोगों ने, उनका भी बहुत नुकसान हो गया है। और रास्ते तो बिल्कुल ही चलने लायक नहीं रहे। तो हम चाहते कि प्रशासन, सरकार हमारी मदद करे पूरी पंचायत की, और दोबारा से अच्छे से पैकेज हमारे को बढ़िया करके दे, जिससे हमारा तलाड़ा पंचायत दोबारा से थोड़ा पटरी पर आ सके। और एनएचपीसी की वजह से तो बहुत नुकसान हुआ है, और एनएचपीसी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे लिए कोई निर्णय ले, जिससे तलाड़ा पंचायत कुछ बच सके। ग्राम पंचायत तलाड़ा में स्थिति तो बहुत विकट है। 130 से अधिक मकान बिल्कुल खतरे की जद में है। फर्क इतना है, कईयों की दरारें थोड़ी कम है, कई बहुत पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं और खाली कर चुके हैं। लेकिन स्थिति ग्राम पंचायत तलाड़ा की ऐसी है कि जैसे जो कम दरारों वाले मकान हैं वो भी 6 महीने के अंदर डैमेज
हो जाएंगे। प्रशासन से भी, सरकार से भी और रेवेन्यू विभाग भी अपनी तरफ से आकलन कर रहा होगा। ग्राम पंचायत तलाड़ा चाहती है कि ग्राम पंचायत तलाड़ा को पूर्ण रूप से, क्योंकि ग्राम पंचायत तलाड़ा का लगभग 80% भूमि पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लगभग 270 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है और हर परिवार की आंखों में आंसू है। ग्राम पंचायत तलाड़ा चाहती है इसको पूर्ण रूप से डैमेज में लिया जाए और जितनी मकान है, अगर इनको छोटी मोटी दरारें जो भी है, इनको पूर्ण क्षतिग्रस्त किया जाए, क्योंकि जो आज मकान दरारों में है वो कल दिन पूर्ण रूप से डैमेज है। लगभग 270 से अधिक परिवार जिनके घरों में दरारें हैं, 180 तो ऐसे हैं जिन पूर्ण रूप से डैमेज हो चुके हैं। और ये जो घटना घटी है ये NHPC की वजह से भी है। हम 2023 से लेकर आज 2025 तक लगातार सरकार और उपायुक्त महोदय और NHPC के पक्ष रख रहे थे, लेकिन हमारी बात हमेशा अनसुना किया, जिसके साथ ये परिस्थिति आज उत्पन्न हुई है। और ग्राम पंचायत तलाड़ा प्रशासन से मांग है कि इसको पूर्ण रूप से डैमेज किया जाए और पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाए। जिनके आंशिक मकान भी खतरे में हैं उनको भी पूर्ण डैमेज की स्थिति में लाया जाए। NHPC के कई बार हमने डेपुटेशन किए, लेकिन जो वर्तमान में HOP है उनका मानना है कि वो लगभग 1 महीना पहले ही आए हैं। उनका मानना है कि हमारे पास कुछ परिस्थिति है, हमने पैसा डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन उसमें इंक्लूडेड बता रहे हैं कि भाई इंक्लूडेड ग्राम पंचायत तलाड़ा भी है। लेकिन ग्राम पंचायत तलाड़ा वीरवार को 11 बजे NHPC स्टेज 3 के सामने शांतिपूर्ण से अपने प्रदर्शन के रूप से आवाज रखेगी, जिसके लिए अगर कल दिन अरे ग्राम पंचायत तलाड़ा डैमेज तो NHPC जिम्मेवार रहेगी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से 11 बजे NHPC स्टेज 3 के सामने NHPC ग्राम पंचायत तलाड़ा प्रदर्शन करेगी और अपनी बात रखेगी। आगे की रणनीति भी उसी के बाद तय हो जाएगी।